थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। और लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। और तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी। अरे तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। तुम क्या जानो। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया भाई नवाजिश, बहुत शुक्रिया। तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। आइए हाज़रीन, मैं इस वक्त चाहता हूँ कि इन अशार की तशबीह देने के लिए अब तक आप हजरात ने तमाम शायरों तक तरन्नुम सुना। अब इस वक्त मैं बेहतरीन तहतुल लफ्ज के शायरी, तहतुल लफ्ज के अंदाज में तहतुल लफ्ज की शायरी करने वाले एक शायर से गुजारिश कर रहा हूँ, जो अपना आज हमारे इस जायज पर मुनफरिद मकाम रखता है, जो आपके दयारे मोहब्बत में जिसने पूरे हिंदुस्तान को यकजा कर दिया। हाज़रीन, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, आगरा हो, हिंदुस्तान के तमाम शोबों पर, तमाम शोबों में सिर्फ अपनी शायरी की बिना पर अपनी शोहरतों का परचम फहराने वाला एक शायर, एक ऐसा शायर हाज़रीन जो पूरे उर्दू दुनिया में, पूरी उर्दू दुनिया में बड़ी ही मोहब्बतों के साथ सुना जाता है। और अगर मैं इस वक्त ये कह दूं तो कोई बुरी बात नहीं है कि एक नौजवान शायर जनाबे अकमल बलरामपुरी अगर कागज पे फूल लिख दे तो कागज भी खुशबू देने लगे, अगर वो कागज पे तलवार लिख दे तो एक मक्तल नजर आने लगे। ऐसी सिफात के हामिल जनाबे अकमल बलरामपुरी के 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, आप आओगे तो इस रात की औकात बनेगी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाए जनाबे अकमल बलरामपुरी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा सैदा बभनी के अदब नवाज दोस्तों को कि आपने इस साल मुशायरे का खूबसूरत महफिल इनेकाद किया। मैं उसके लिए मुबारकबाद पेश करूंगा हमारे अजीज दोस्त ताज मोहम्मद साहब, इरशाद भाई, कुर्बान भाई और भी तमाम दीगर लोगों को। और यकीन जानिए दोस्तों, क्योंकि ये मुशायरों की महफिलें अदब नवाज की महफिलें होती हैं जहां पर अदब तकसीम किया जाता है। क्योंकि मैं सिर्फ इतना जानता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ाई जो अपनी की है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की है, तो मैंने जब पढ़ाई की तो मुझे एक बात का इल्म हुआ कि जो कौम कव्वालियों में झूमती है उस कौम में सिर्फ कव्वाल पैदा होते हैं, पीजे अब्दुल कलाम कभी नहीं पैदा होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप जोरदार तालियां बजा दें इस मुशायरे को इनेकाद करने वाले भाइयों के लिए। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं तभी से देख रहा हूं चचा की तरफ से एक लड़का आता है और पैसों की बारिश करके चला जाता है। मुझे लगता है कि आपके गांव में सारा काला धन इन्होंने ही जमा करके रखा हुआ है। देखिए, और अकमल भाई और कोई शख्स को निशाना नहीं बना रहे हैं, ये बिगाड़ू भैया की तरफ निशाना कर रहे हैं। क्या कहने, दरअसल बिगाड़ू भाई की मैंने तारीफ काफी सुनी थी और मैं तभी से देख रहा हूं कि वो काला धन बार बार भेज रहे हैं किस्तों में, तो मैं भी खड़ा हुआ हूं। और इरशाद भाई हैं, हमारे दोस्त हैं ताज भाई। मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ दिनों पहले इसी तरीके से, जिस तरीके से आपके यहाँ पे एक मुशायरा हुआ है पहली बार, तो वहां पे मुशायरा हुआ, मेरे साथ मेरे दो हिंदू दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मैं भी मुशायरा सुनने चलूंगा अकमल भाई। मैंने कहा चलिए। सारी रात मुशायरा चला, बहुत ही
मस्ती के साथ उन्होंने सुना मुशायरा। जब सुबह हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपको मुशायरा कैसा लगा। तो जो मेरे दो दोस्त थे हिंदू, उन्होंने कहा कि मुशायरा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन रात भर लोग जिस शख्स का इंतजार करते रहे कि इरशाद है, वो आया नहीं। तो ये मुशायरों की खूबसूरती होती है। मैं जो मेरे नौजवान दोस्त हैं, मैं इनके लिए भी बहुत कुछ सुनाऊंगा, मगर उससे पहले चाहता हूं कि सैदा बभनी में इस वक्त जो तालियां बजे वो इस देश के नफरत पसंद लोगों तक जरूर जाए कि नहीं, इस सरजमी पे भी लोग मादरे वतन से मोहब्बत करते हैं। मैं अपने ये 4 मिसरे मादरे वतन की नज़र करता हूं कि अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी। बहुत अच्छे, वाह। आखिरी मिसरे पे आप तमाम लोगों की दुआएं चाहूंगा कि अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम मां भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी। अरे वाह, अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम मां भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। वफादारी की इससे और क्या बेहतर मिसाल है। हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान, हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। अकमल भाई, वाह। पीछे के जो दोस्त हैं वो बहुत मोहब्बतें दे रहे हैं, और यकीन जानिए आप लोग जितनी खामोशी के साथ बैठे हैं, ऐसे तो मनरेगा वाले भी नहीं बैठते हैं। और मैंने भाई कोई आपकी जमीन पे कब्जा भी नहीं किया है, पहली बार आपके यहाँ पे मुशायरा हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां बजा दें इस प्रोग्राम की। जो नौजवान दोस्त हैं मैं उनको भी कुछ शेर सुनाऊंगा। मेरा दोस्त छोटा भाई जमील है, यहाँ पे मुशायरे मीडिया को ये कवर कर रहा है। जमील भाई, मैं चाहता हूँ कि अगला शेर पढ़ूं नौजवान दोस्तों के लिए, तो इनकी तरफ कैमरा करिएगा कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती। इरशाद भाई, देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती है, देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती। सुनिएगा कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूं ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। क्या है ना दोस्तों कि मैं भी बिल्कुल आपकी उम्र का हूँ। अभी वसीम भाई यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई अकमल भाई बैठे हैं। वसीम भाई, मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर आप हमारे खानदान में होते तो आप हमारे बड़े चचा होते। मेरी उम्र अभी सिर्फ 27 साल है, और मैं जब 7वीं क्लास में था तब भी वसीम भाई इतने ही बड़े दिखते थे। शेरे की देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूं ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। और दोस्तों एक शेर सुनना, बहुत ही सच्चा शेर है कि अपने जब मन को टटोला तो कई वाह वाह वाह। एक ही शख्स के अंदर से कई फन निकले। बिगाड़ू चचा आप भी सुनिएगा, काला धन आया नहीं अभी तक, कि एक ही अपने जब मन को टटोला तो कई मन निकले। एक ही शख्स के अंदर से कई फन निकले। जो लोग ताली नहीं बजा रहे उनके लिए ये शेर कि अपने जब मन को टटोला तो कई मन निकले, एक ही शख्स के अंदर से कई मन निकले। एक वो है जो लुटा देते हैं दुनिया सारी, एक तुम हो कि मेरी जान के दुश्मन निकले। अपने जब मन को टटोला तो कई मन निकले। बहुत अच्छे। एक ही शख्स के अंदर से कई फन निकले। बहुत अच्छे। एक वो थे जो लुटा दे
देते थे दुनिया मुझ पे, एक तुम हो कि मेरी जान के दुश्मन निकले। और शेर सुनिएगा, जो नौजवान दोस्त हैं उनके लिए कि शेर है कि मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था। असल ये बच्चा बहुत देर से मेहनत कर रहा है, ये मेरी तरफ से इसके लिए है। सुभान। ये मत देना, ये रख लो, ये आपका हिस्सा है। अब पता नहीं बिगाड़ू भाई उसको मजदूरी दें कि ना दें, तो मैंने इसलिए एडवांस दे दिया। आप देखिए मुझे क्या है ना, आप लोगों की दुआएं मिल जाए ये मेरे लिए काफी है। शेर सुनिएगा, ये आप अपने लिए कि मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, वाह क्या कहने, वफा के सारे उसूलों को उसने तोड़ा था। बहुत अच्छे, वाह। नौजवान दोस्त सुनिएगा कि मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, वफा के सारे उसूलों को उसने तोड़ा था। किसी ने प्यार से अपना तुझे बनाया था, किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था। कि किसी ने प्यार से अपना तुझे बनाया था, किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था। और शेर सुनिएगा दोस्तों, है शेर है कि जमील भाई ये शेर आपके लिए है। न वफा के न खुलूसों के मुआफिक निकला। हाँ, क्या अच्छा है। देखिए हाज़रीन, अकमल भाई जो ये 4 मिसरे पढ़ने जा रहे हैं, पूरी उर्दू दुनिया में बड़े ही मकबूल हैं। और आज आपके दरमियान पहली मर्तबा ये मिसरे पढ़ने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आगे से लेके पीछे के सब तक इन 4 मिसरों की ताईद होगी। बहुत शुक्रिया जमील भाई, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। शेर सुनिएगा, ताज भाई, इरशाद भाई, वफा भाई, संदर के मुआफिक निकला। शेर में उससे पहले एक शेर और पढ़ूंगा कि एक ही शख्स के 2 चाहने वाले हूं अगर, क्या कहने, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। एक ही शख्स के 2 चाहने वाले हो अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाकर इतराए से फिरते हो, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। वाह क्या कहने, वाह जो हमारा एक ही शख्स के 2, मैं चाहता हूं भाई पीछे वाले आगे आ जाए। अच्छा आगे समझ नहीं, जहाँ है आप वहीं से सुने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, वाह वाह वाह। दरअसल ये पूरी दिलजनों की टीम है भाई, ये आपके गांव के दिलजनों की टीम है, तो इनको पहचान लीजिए कि एक ही शख्स के 2 चाहने वाले हो अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाकर इतराए से फिरते हो बहुत, जो हमारा न हुआ कैसे तुम्हारा होगा। तू गलत फहमी से अगर दूर चला जाएगा, मेरी इन आंखों में फिर कोई नहीं आएगा। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। कि तू गलत फहमी से अगर दूर चला जाएगा, मेरी इन आंखों में फिर कोई नहीं आएगा। मैंने कल रात उसे प्यार से समझाया है, राब्ते खत्म ना कर बाद में पछताएगा। वाह क्या कहने, वाह कि तू गलत फहमी से अगर दूर चला जाएगा, मेरी इन आंखों में फिर कोई नहीं आएगा। मैंने कल रात उसे प्यार से समझाया है, राब्ते खत्म ना कर बाद में पछताएगा। और दोस्तों एक बहुत ही अच्छा शेर है कि मतलबी सी दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, वाह वाह वाह, लेकिन वो जहां कहता मैं उसे वही मिलता। वाह कि मतलबी सी दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, लेकिन वो जहां कहता मैं उसे वही मिलता। बस जरा सी दौलत में खुद को भूल जाते हैं, मैं नए अमीरों से इसलिए नहीं मिलता। क्या कहने, वाह 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 वाह। कि बस जरा सी दौलत में खुद को भूल जाते हैं, मैं नए अमीरों से इसलिए नहीं मिलता। और एक शेर है, मैं आपको बता दूं कि ताज भाई और आप इरशाद भाई आपके गांव के भले हो, और क्या होता है कि घर की मुर्गी साग बराबर होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि इन दोनों लोगों ने हमेशा इस तरह के प्रोग्राम से आपका नाम रोशन किया है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां सैदा बभनी कमेटी के लिए आप बजा दें कि मोहब्बतों को तराजू पे तोलने वाले तू मेरी सोच की दुनिया से जाने वाला है। कि मोहब्बतों को तराजू पे तोलने वाले तू मेरी सोच की दुनिया से जाने वाला है। जो हैसियत को परख करके सबसे मिलते हैं उन्हें बता दो मेरा वक्त आने वाला है। क्या कहने? कि उन्हें बता दो मेरा वक्त आने वाला है और मुझसे बिछड़ कर क्यों क्या मुझे भूल पाएगा। ये पूरा शेर भाई मैं आप लोगों की नजर करूंगा, मैं इधर देखूंगा भी नहीं। कि मुझसे बिछड़ के तू क्या मुझे भूल पाएगा। एहसास तुझको अब मेरा हर पल जताएगा। मैं मानता हूं आज मैं कुछ भी नहीं मगर मैं चीज क्या हूं तुझको मेरा कल बताएगा। और दोस्तों वक्त बहुत कम है, बस ये आखिर का एक शेर में पढ़ के अपनी जगह लूंगा। हमारे दो मेहमान शायर और हैं, बहुत ही अच्छा शेर है ये। उससे पहले भाई का एक हुक्म है वो पढ़ देता हूं कि ना वफा के ना खुलूसों के मुआफिक निकला। वाह सुने दोस्तों ये और कुछ नकली से चेहरों के मुताबिक निकला। क्या कहने? और जो दोस्त ताली नहीं बजा रहे, मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि आप आज इन अशार का मतलब नहीं समझेंगे लेकिन कल जरूर समझेंगे। कि ना वफा के ना खुलूसों के मुआफिक निकला और कुछ नकली से चेहरों के मुताबिक निकला। सारी दुनिया की वफाओं में चुना था जिसको, हाँ वही शख्स मोहब्बत में मुनाफिक निकला। क्या कहने? हाँ वही शख्स मोहब्बत में मुनाफिक निकला। और ये आखिर का शेर में पढ़ के अपनी जगह लूंगा, लेकिन मैं दोस्तों में तजुर्बे की बुनियाद पे शायरी करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे नौजवान दोस्त होंगे, मेरी तो ये उम्र मोहब्बत की है, मोहब्बत सब करते हैं, लेकिन मैंने मोहब्बत को किस तरीके से अपने लफ्जों में पिरोया है वो सुनिएगा। कि बिखर गया हूँ मगर आज सब भी बाकी है। ताज भाई सुनिएगा, इरशाद भाई कि बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है। मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है। मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। बहुत गुरूर है उसको मर्दों पे, अमीर ज़ादी ये सस्ता नशा भी उतरेगा। वाह